जरूरी नहीं है कि तुम अपना सारा काम इस लाउंज में बैठ के किया करो, अपने बेडरूम में बैठ के किया करो। आहिस्ता बात करो। ओह, तुम्हारे सामने आहिस्ता करो, तुम्हारे सामने। मुझे तुम्हारी लाडली है, उसके साथ जाके रहो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो लाडली भी तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। सारी जिंदगी होगी मुझे तुम्हें ये समझाते कि जोर से बोलना जहालत है। तुम्हें पता है कि जहालत क्या होती है और क्या नहीं होती है? तुम मुझे सिखाओगे। बस कर दो, चुप कर जाओ, आहिस्ता बोला करो। तो चले जाओ ना अपनी उस दूसरी बीवी के पास जिसे तुमने छुपा के रखा हुआ है अमेरिका में। मुझे किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है। उसे दिखाना होगा तो यहाँ ला के दिखाऊंगा, इस घर में। कम से कम तुमसे बेहतर माँ साबित होगी। फाइन फाइन फाइन, लेकिन ये सब बातें करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम बहुत अच्छे बाप हो, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? हाँ, बिल्कुल नहीं है। अगर तुम सोचो तो तुमने आज तक जिंदगी में एक मर्तबा भी बेटी के मामले में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। मैंने माँ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, और तुमने जो किया वो क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ माँ की नहीं होती, बाप की भी होती है। बच्चे पालना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं। हर हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? अब तो हम सेपरेट हो ही रहे हैं ना। अरे हाँ ना बाबा, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए कि तुम जैसी औरत के साथ तो 2 मिनट नहीं रहा जा सकता। नहीं रहा जा सकता, लेकिन डिवोर्स मैं फाइल कर रही हूँ, ये बात भूल जाते हो तुम। तुमने की है ना, तो अब एक्सक्यूज मी, मेरी यहाँ फाइल रखी थी। अपने कमरे में रखा करो ना अपनी फाइलें, सारे घर में क्यों फैलाई हुई हैं? और म्यूजिक को भी प्लीज अपने कमरे की हद तक रखा करो। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। म्यूजिक की वजह से आप लोगों को लड़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी ना। फाइल कहाँ रख दी मैंने? अरे क्या कर रही हो? मैंने पेपर्स अरेंज करके रखे हुए थे। मिल गई। आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोग को डिस्टर्ब कर दिया ना। एनीवेज, कैरी ऑन, हैव अ गुड फाइट। आप लोग शायद भूल गए कि क्या बात हो रही थी। मैं बताती हूँ। आप कह रहे थे कि आपका गुजारा मुश्किल है इनके साथ, और आप कह रही थी कि डिवोर्स तो आप क्लेम कर रही हैं। अच्छा चलो जाओ, तुम्हें यूनिवर्सिटी से देर हो रही है, जाओ। ओके, हैव अ गुड फाइट। देखा देखा तुमने? ये तुम्हारी दी हुई ढील का नतीजा है। ये जिस तरह बात करती है, बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है तुमने। हालांकि बेटियां तो माओ से सीखती हैं ना, लेकिन उसके लिए माओ का बेटियों की माँ होना जरूरी होता है। दुरे शहवार। अरे 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 रुको बेटा, दूध तो पीती जाओ। आनी मैं लेट हो गई हूँ, प्लीज जाने दें। तुमने आज फिर ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? कैंटीन में कर लूंगी। तुम भी उन दोनों के बीच जाकर लग गई। अजीब बात है, कहते हम दोनों लड़े तो कोई पास ना है, हालांकि पूरा घर बैठ बैठ कर सुनता है। पी लिया दूध, आप खुश हैं आप? अरे बेटा पूरा तो पियो ना। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, कैंटीन में कुछ खा लेना लाजमी, ओके डन। और जल्दी आ जाना। ऑलराइट। अरे मेरी बच्ची, मेरी जान। आप जानती हैं आनी, जब तक सुबह आपका चेहरा ना देखूं ना, दिन अच्छा नहीं गुजरता मेरा। मेरी बच्ची, मेरी जान, खुश रहे सदा। जा, खुदा तेरे साथ है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सुंबुल, सुंबुल इधर आओ यार, मेरा मोबाइल कहाँ रखा है तुमने? क्यों मेरे सामान में घुसती हो यार तुम रोजाना? ये तो रोज की बात हो गई है यार। सुंबुल, हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? तुम्हारा प्रेजेंट। इसकी क्या जरूरत थी? सेल फोन? हाँ, मगर ये तो बहुत महंगा होगा। तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने सुंबुल को भी उसकी बर्थडे पे यही दिया था, तुम्हारे लिए भी यही ले लिया। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? थैंक यू। थैंक्स से काम नहीं चलेगा। मुझे ट्रीट चाहिए और केक भी चाहिए। ओके, पक्का? डन। ओके डन, बाय।
क्या है भाई, क्या शोर मचाया हुआ है सुबह सुबह? मेरा मोबाइल का रखा है तुमने? मुझे क्या पता, तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हें ही पता होगा। मैंने खुद देखा था जब मैं नीचे नाश्ता करने के लिए जा रहा था, तुम मेरे कमरे में क्यों आई थी? मैं नहीं आई थी, अलमारी में देखो, अलमारी में होगा। तुम रोज आना यही करती हो, मेरा मोबाइल से तुम फजूल लोगों को मैसेज कर देती हो। इतनी क्या खास बात है जो तुम इतना तड़प रहे हो? हाँ, कहीं इसलिए तो नहीं कि वो फोन तुम्हें नताशा ने दिया था? वो फोन मुझे जिसने भी दिया, मैं यूज करूँ ना करूँ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। जब मैं कमरे में नहीं होता, तुम्हें मेरे कमरे में आने की क्या जरूरत है? अंधे हो क्या? देखो अलमारी में। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे अम्मी मेरे से मोबाइल ले लिया, मेरा मोबाइल नहीं वापस कर रही है ये। मेरे पास नहीं है, झूठ बोल रहा है, इस खुद चीजें। बात सुनो, तुम्हारी आदत है, तूने छुपाया तो दे दो। हाँ वापस करो। वो देखे मोबाइल पड़ा हुआ और मेरे पे इल्जाम फजूल में। सब लोग मुझे जो है ना गलत समझते रहते हैं, फजूल में ही। अम्मी कसम खुदा की, मैंने पूरा कमरा छान मारा, यहाँ पे नहीं था, ये इसे अभी रखा है। ये ना जान के ऐसी हरकतें करता है ताकि आप इसकी शादी कर दें और हमारी जान छूटे। इससे वैसे कर ही दे इसकी शादी। हाँ वैसे शादी हो जाए, ये तो ठीक बात की, इसकी शादी हो जानी चाहिए। अम्मी शादी करनी है ना तो पहले इसकी करे, अब आपकी बेटी का बहन ज्यादा लगने लगी है ये। अम्मी देखे इसको कैसे फजूल बातें कर रहा है। अच्छा अच्छा बस हो गई, बहुत हो गई लड़ाई। अब मोबाइल तुम्हारा मिल गया, बात खत्म हो गई। अब जल्दी से मुझे नाश्ते के लिए आ जाओ, सुना? जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, वेट कर रही हूं। तो मैं देख लूंगी ना, तुम अम्मी को जो मेरे बारे में भड़काते रहते हो ना। मैं क्या भड़काता हूं तुम्हें? अगर आज के बाद मेरा मोबाइल को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें तो देखूंगी मैं। क्या देखोगी तुम? क्या? क्या कहा था कि नीचे आओ? कहा था ना? अब तुम मुझे बताओ ना, मिस्टी तुम्हें क्या कहा था मैंने? नीचे आओ। आ ही रही थी। मेरे साथ चलो, चल के पराठे बनाओ। आता जाता कुछ है नहीं, ससुराल में जाओगी तो मुझे बातें सुनाओगी। चलो। पराठे कौन बनाता है सुबह सुबह? अफनान बेटा, जी आनी बताइए। बेटा तुम गलत कर रहे हो, मुझे मालूम, ये तो और भी गलत है। मैं जानता हूँ आनी, लेकिन अलहदगी के सिवा और कोई रास्ता नहीं। 20 साल गुजार दिए मैंने, बस अब ये रिश्ता इसी तरह से खत्म होना। 20 साल गुजारे हैं, आगे भी गुजर ही जाएंगे। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे नापसंदीदा फेल तलाक है, और वो भी तब जब बेटी जवान हो चुकी है। अब तक सिर्फ नताशा की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता आया हूँ, मगर अब सारी उम्र तो इस तरह से नहीं गुजारी जा सकती। इसमें नताशा का क्या कसूर? तलाक शहबार ने मांगी है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? और तुम दे रहे हो तलाक क्योंकि तुम भी यही चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने फैसले पर एक बार नजरसानी करो। बेटा घर बनाने से बनता है, इस सारे चक्कर में सबसे ज्यादा बुरा नताशा के साथ होगा। नताशा के साथ कुछ गलत नहीं होगा आनी, नताशा मेरे साथ रहेगी। बहरहाल मैं वापस आकर आपसे बात करता हूँ। क्या बात है उनकी? मेरा ख्याल है आप मेरे जाती मामलात में दखल अंदाजी कर रही हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। तलाक एक बुरा फेल है। तलाक अच्छा फेल हो या बुरा फेल हो, ये मेरी जिंदगी है, इसमें आपको बोलने की इजाजत नहीं है। ठीक कहा बेगम साहबा, मैं इस घर की मुलाजमा हूँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं उसके बारे में कुछ अच्छा सोचूं? नताशा को आपने पाला या उसका ख्याल रखा तो ये आपकी जॉब थी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी माँ बन जाए। ठीक कहा तुमने। एक बार माँ बनकर सोचो तो तुम अपना फैसला बदल दोगी। मुझे इतनी बात सुनने की आदत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस घर को अब आपकी जरूरत रही। आप चाहें तो जा सकती हैं। या अल्लाह, इस घर को टूटने से बचा ले। तो फिर क्या सोचा तुमने? मैं क्या सोचूंगी, उनकी लाइफ है। अब अगर वो दोनों साथ नहीं रहना चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? नताशा, पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे और अलग हो रहे हैं, और तुम? वो दोनों साथ थे ही कब? वो दोनों शुरू से अलग अलग ही थे। तभी मैं शादी पे बिलीव नहीं करती। शादी के नाम पे दो अलग अलग लोगों को एक बॉन्ड पेपर पर साइन करवा के एक साथ रहने पे मजबूर कर दिया जाता है, और वो तब तक साथ रहेंगे जब तक वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर सके, और उसके बाद क्या, सब खत्म। अब ऐसा भी नहीं होता। मैंने तो यही देखा है। अच्छा, अगर दो अलग अलग लोग
बॉन्ड पेपर पर साइन करने से पहले ये एक हो जाए तो? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें आपस में मोहब्बत हो जाए तो? मोहब्बत, ये सब बकवास है। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। मुझे तो बहुत स्टूपिड लगती है सब बातें। तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन जो मोहब्बत पे बिलीव नहीं करते ना, उन्हें ही सच्ची मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, और अगर ना हुई तो फिर तुम दुनिया की वाहिद लड़की होगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यार राइट, हो ही ना जाए। अच्छा चलो, मुझे देर हो रही है, अम्मी भी मेरा वेट कर रही होंगी, मैं चलती हूँ। तुम कितनी लकी हो ना यार, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा वेट करती हैं। और हाँ अम्मी, तुम्हारा भी पूछ रही थी, तुम इतने दिन से आई जो नहीं? आ जाऊंगी किसी दिन जब मूड होगा। कभी तो रोज रोज आती रहती है और कभी इतने दिन नहीं आती। अब ऐसी हूँ मैं भाई। चलो फिर चले। चलो आ जाओ। अरे भाई वाह वाह, ये घास इसलिए काट रहा हूँ कि तुम लोगों को तंग कर रही है, वरना घास भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। हैं? कजन ही है ना तुम्हारी। अरे भाई पानी भी पिला देते हैं, सब्र करो थोड़ा सा। बाबा। अरे वालेकुम अस्सलाम, आ गया मेरा बच्चा। जी बाबा। अरे वाह वाह, आज तो मैं बहुत बोर हुई और इतना थक भी गई हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों, आज नताशा नहीं आई थी? वो तो आई थी। तो उसकी मौजूदगी में भी बोर हो गई? तुम छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम्हारा इंटरव्यू था ना आज, क्या बना उसका? इंटरव्यू तो अच्छा हो गया यार, शायद इस बार जॉब मिल जाए। बेटा मिल क्यों जाए, मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा बेटा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, खाना खाएं, भूख लगी है। तो बाबा आप खा लेते ना खाना। ऐसा हुआ है कभी कि तुम्हारा इंतजार किए बगैर मैंने खाना खाया हो? एक तो बाबा आपने ना इसको बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया, ठीक है ना? ये अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए जानबूझ के लेट आती है। जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, और इम्पोर्टेंस जताने का काम ना तुम जैसे लोगों का होता है, मेरा नहीं। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरा वेट करते हैं। हाँ, हम सब तो तुम्हारे दुश्मन है ना इस घर में। बाबा इसे इतना ज्यादा प्यार मत करें, थोड़े दिन के बाद ही शादी करके चली जाएगी यहाँ से, फिर आप ही को याद रखेगी। बाबा देख लें इसको, अब ये कैसी बातें कर रहे हैं। अरे बेटा तुम जल्दी से चेंज करके आओ, इसका तो काम है तुम्हें तंग करना। ये तंग करता है ताकि लड़ाई हो। चले बाबा, चेंज वेंज बाद में कर लेगी, साथ मिलके खाना खाते हैं ना। हैं? हाँ चलो 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 चलो। यार शर्ट मत खराब करो मेरी। अच्छा चलो। तो धक्के क्यों दे रही हो यार? करंट लग रहा है क्या? वहाँ जमीन पर बैठकर दाल चावल खा ही लिए थे, तस्वीर अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं थी। समझ नहीं आता तुम चाहती क्या हो, आखिर तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है जो भाग भाग कर वहाँ जाती? आपकी ये सारी लग्जरीज मिलकर भी उस दाल चावल का मुकाबला नहीं कर सकती जो सुम्बुल की अम्मी अपने हाथों से बनाती। मेरा जीना बस तेरे लिए है, ये मेरा जीना बस तेरे लिए है। ये सब कुछ क्या है शमीम साहब, क्या है ये क्या डिजाइन हैं? और ये मटेरियल, ये किसने अप्रूव किया है ये मटेरियल? लेकिन मैम ये प्रोसेस तो हो चुका है। कितना बना है? 10,000 मीटर। 10,000 मीटर है तो उसको आप ट्रैश कर दें, आग लगा दें, खत्म कर दें, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैम मैं कह रही हूँ ना, मैं अपनी रेपुटेशन को 10,000 मीटर्स के लिए दाव पर नहीं लगा सकती। क्या बात है बेटा? आनी, वो मैं खाना खाने जा रही हूँ बाहर। मगर मैंने तो तुम्हारी पसंद की डिश बनवाई है आज। रात में आके खा लूंगी। आनी प्लीज जाने दे, सुम्बुल कब से कॉल कर रही है। मगर बेटा तुम्हें अपनी माँ का तो पता है ना? पता है, आपको बता दिया ना, काफी है। मैं घंटे में वापस आ जाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय। मगर बेटा, अरे ये लड़की। सुम्बुल आ जाओ भाई, खुदा के लिए गलती हो गई, मैंने सैलेड का कह दिया तुमसे। सब बैठे इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ अम्मी। आ रही हूँ, ये लड़की भी। मुझे तो बता दो। ठहर जाओ ना, आप सैलेड आ जाए फिर एक साथ खाते हैं। बेटा सब्र करो, साथ मिलकर खाने से बरकत होती है और आपस में प्यार भी बढ़ता है। शुक्र है ये सलाद आ गया, पता नहीं अगले घर जाके क्या करोगी तुम। लीजिए, चलिए मैं निकाल दूं। और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह करें। और तुम दोनों में से दोनों खामोशी से खाना खाना, गुनाह होता है खाने के बीच में बोलना।
अरे भाई वाह, बरसों बाद भी तुम्हारे हाथ का जायका नहीं गया, वही का वही है। ये क्यों नहीं कहते कि जायका बढ़ गया है? इसको भी कुछ सिखा दें, एक अंडा तक तो ढंग से बना नहीं सकती है। और तुम्हें क्या आता है? मैं क्यों सीखूं भाई, ये लड़कियों के काम है। तुम्हारी उम्र की लड़कियां पता नहीं क्या से क्या बना लेती हैं। और वैसे भी इसको खाने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ सीखेगी ना। अहमद, देखो वो पहले कुछ नहीं खाती है, तुम्हारी बातों से छोड़ देगी। फजूल बातें मत करो, तुम खाओ। ये इसलिए नहीं खाती ताकि मोटी ना हो जाए। कोई नहीं होती मोटी, पहले वो इतनी कॉन्शियस है, कोई नहीं मोटी होती। तुम खाओ, ये लो। बल्कि मेरे हाथ से मेरा बच्चा खाएगा ये अचार वाली बाइट। छोटी है, बिल्कुल छोटी। अम्मा के हाथ से तो बहुत मजा आता है। मुझे समझ में नहीं आता आप दोनों ने इसको क्यों इतना सर पे चढ़ा रखा है। ये ले ये भी तू भी खा ले, खोल। फौरन ही जलन शुरू हो जाती है। अरे नताशा, आओ ना बेटे, कैसी हो तुम? आओ आओ आओ, आजो आजो आजो। अरे आओ ना बेटा, इधर बैठो। आजो 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 आजो, खाने का टाइम है, बल्कि बैठो बैठो, तुम भी आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बहुत दिनों बाद आई तुम। हाँ, सुंबुल बता रही थी कि आप मुझे याद कर रहे थे तो मैं आ गई। याद तो कर रहे थे। मेरे कहने पे आई है, वरना इसका बिल्कुल दिल नहीं करता। अरे तुम ऐसे ताने देती रहती हो हर वक्त। अरे छोड़ो ना नताशा बेटे, तुम बैठो। बल्कि हाँ, तुम डाइनिंग टेबल पे चलो, तुम दोनों का वही खाना लगाती हूँ मैं। दरअसल बात ये कि तुम्हारे अंकल को आदत है जमीन पे बैठ के खाने की, इसलिए हम सब इनकी खुशी के लिए यही खा लेते हैं। तो आओ ना, तुम वहां लगा देती हूँ डाइनिंग टेबल पे। अरे बेटा, हमारी अम्मी जो है ना वो जमीन पर बिठा के खिलाया करती थी, तो आदत पड़ी हुई है। तो फिर ठीक है, मैं भी यहीं बैठकर खाऊंगी आप लोगों के साथ। अरे नहीं, कोई मसला नहीं है बेटे, वहां लगा देती हूँ ना। आंटी मैं यहीं खाऊंगी। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये लो प्लेट लो, लाओ मैं, ये लो, लाओ चावल दो से। आंटी आप मुझे खुद डाल के देना। अरे अच्छा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ भाई, मैं अपनी बेटी को खुद डाल के देती हूँ। दाल चावल दो और साथ में अचार भी खाओ, मैंने डाला है, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। ये लो जी। बल्कि हाँ, एक चम्मच मेरे हाथ से भी। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो पहली मर्तबा आई है इस घर में। अरे पहली बार आए या हमेशा से आए, खाना तो दिल से खिलाना चाहिए ना। वाकई आंटी, मुझे यहाँ आप सबके साथ बैठ के खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है। तो फिर तो हमारी एक पिक्चर होनी चाहिए। हाँ है ना अहमद, प्लीज तुम हमारी एक पिक्चर ले लो। नताशा कहाँ है? स्टडी रूम में होगी। होगी से क्या मुराद है, आपको पता नहीं चलता? और फिर दिन भर वो कहाँ जाती है कहाँ आती है, आपको पता होता है? कहाँ गई थी नताशा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझसे पूछ रही हैं, घर पे आप होती हैं, पता तो आपको होना चाहिए ना कहाँ गई थी। दोपहर में कहाँ गई थी तुम? आपकी पूछ रही। अगर तुम्हें अपनी उस चीप मिडिल क्लास फ्रेंड से मिलने का इतना ही शौक है तो कम से कम फेसबुक पर तो इतना इश्तिहार ना लगाया करो, लोगों को पता चल जाए कि तुम क्या उटपटांग हरकतें करती फिर रही हो। हैरत है, आपको भी औरों की परवाह होती है। वहां जमीन पर बैठकर दाल चावल खा ही लिए थे, तस्वीर अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं थी। समझ नहीं आता तुम चाहती क्या हो, आखिर तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है जो भाग भाग कर वहां जाती? आपकी ये सारी लग्जरीज मिलकर भी उस दाल चावल का मुकाबला नहीं कर सकती जो सुंबुल की अम्मी अपने हाथों से बनाती। तुम्हें याद रखना चाहिए तुम बेटी किसकी। ये तो आपको याद रखना चाहिए कि आपकी एक बेटी भी है।
ना 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 ना। Come in. हेलो, Hi. वी नीड टू टॉक बेटा। Not right now, Papa. I'm busy. तो बेटा इट्स इम्पोर्टेंट ना, प्लीज। क्या है पापा? मैं जब भी अपना कोई काम करती हूँ आप लोग आके मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं। 2 minutes। अच्छा कम सिट, क्या बात? तुम्हें पता है मेरी और तुम्हारी मामा की सेपरेशन हो गई। I know, पापा. That's your personal matter. I don't mind. ठीक है, बट तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम जाहिर है हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो, तो अब तुम्हें इस डिवोर्स के बाद ये तो डिसाइड करना होगा कि तुम्हें मेरे साथ अमेरिका जाना है या अपनी मामा के पास रहना है। मैं आपके साथ रहूंगी। गुड, थैंक यू। तो 1 वीक के अंदर हमें जाना होगा, राइट? क्या मतलब? नहीं नहीं, मैं आपके साथ अमेरिका नहीं जाऊंगी। मतलब जाऊंगी बाद में अकेले घूमने फिरने। आप क्यों जा रहे हैं? आप भी ना जाएं। मुझे तो जाना पड़ेगा ना, वो शाबानो इज नॉट वेल। अब क्या हो गया उन्हें? उसे कैंसर है बेटा, उसे जरूरत है मेरी। पापा, मैंने आपको परमिशन दी थी कि आप शादी कर लें। आपने भी जाके कैंसर पेशेंट से ही शादी कर ली। आई कांट एडजस्ट विद हर। ताशा, मुझे थोड़ा ही पता था कि उसे कैंसर हो जाएगा बेटा। अब बताओ ना मुझे, अब मेरे साथ रहना पड़ेगा या आप अपनी मामा के पास? बताओ। तो आप ये भी तो कर सकते थे ना कि आप अपनी मिसेस से डिवोर्स ले लेते, फिर आप, मैं और रानी इसी घर में रहते। इत्मीनान से सोच लो, सोच कर मुझे बता दो, ठीक है? I'll think about it. गुड, गुड नाइट। Good night. कुछ मालूम भी है कि रात तुम्हारी बेटी कहाँ थी? सुंबल के घर थी, आनी ने बताया मुझे। क्यों थी वो सुंबल की तरफ? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या मसला है? अगर थी तो थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम हर उस बात की हिमायत करते हो जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। मुझे उसके नंगे पांव फिरने से प्रॉब्लम है, तुम उसकी हिमायत करती हो। मुझे प्रॉब्लम है कि वो जमीन पर बैठकर दाल चावल खाती है, तुम उसकी हिमायत करते हो। क्यों? और मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर वो जमीन पर बैठकर दाल चावल खाती है तो तुम्हें क्या मसला है? वैसे कभी उसे कुछ सिखाने की, समझाने की कोशिश की हो, कभी उसे वक्त दिया हो, कभी उसके बारे में सोचा हो? भूल रही हो तुम 5 दिन की थी जब तुम उसे छोड़ के अमेरिका चली गई थी। आखिर इस बात का ताना तुम मुझे कब तक देते रहोगे? तुम जानते हो मैं क्यों गई थी। मेरा बिजनेस था, मेरे गोल्स थे, मेरे ड्रीम्स थे, मुझे वो पूरे करने थे। और फिर ऐसे तो नहीं सड़क पे छोड़ गई, उसके बाप के पास छोड़ के गई थी। तो चिल्ला क्यों रही हो तुम? यही तो मैं कह रहा हूं। बस तुम ये समझ लो कि तुम बाप के पास छोड़ गई थी, सो अब वो बाप के पास ही रहेगी। मैं भी देखती हूँ कि वो तुम्हारे पास कैसे रहेगी। चलो देखते हैं। मैं शादी नहीं कर सकती। समझ गया, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की मैरिड लाइफ शुरू से ही डिस्टर्ब रही है। मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दे सकती कि तुम मेरे फैमिली मैटर्स के बारे में बात करो। ये लोग तुम्हें फंसा रहे हैं नताशा। ऐसे लोगों की नजरें पैसे पर होती हैं। You're grown up now. ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। नताशा, नताशा। हाय केयर। हाय, जल्दी में हो क्या? नहीं तो तुम रुकी नहीं? आई डिडंट सी यू। कैसे हो तुम? मैं ठीक। अब क्लास के लिए जा रही हो?
लेकिन क्लास तो कैंसिल होगी। कैंटीन चलें, कॉफी पीते हैं। कैफ, आई एम सो सॉरी, मेरा कॉफी का बिल्कुल मूड नहीं है। मेरा तो है ना। तो तुम जाके पी लो। अब एक्चुअली डोंट माइंड, लेकिन मुझे यहाँ की कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है, इट्स सो बैड। तो कहीं बाहर चलते हैं, जहाँ तुम कहो, बल्कि जहाँ की भी कॉफी तुम्हें पसंद है। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। हाँ नताशा, क्या बात है, आजकल तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? आई थिंक तुम जानते हो कि वजह क्या है। क्या देखो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड आई थिंक हमें दोस्त ही रहना चाहिए। लेकिन तुमसे मोहब्बत करता हूँ नताशा। बस यही वजह है, इसीलिए तुमसे बात करते हुए मैं अब इतना कंफर्टेबल हो जाती हूँ। देखो, मैं इन बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ तुम और सुम्बुल ही मेरे दोस्त, तो प्लीज डोंट स्पॉइल दिस। पर मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा नताशा? देखो कैफ, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। समझ गया, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की मैरिड लाइफ शुरू से ही डिस्टर्ब रही है और तुम्हें डर लगता है कि। एक मिनट कैफ, दैट्स माय पर्सनल मैटर। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दे सकती कि तुम मेरे फैमिली मैटर्स के बारे में बात करो। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी। आ जाओ। फिर क्या फैसला किया? पापा, मैंने फैसला किया है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो फिर तुमने ये डिसाइड किया होगा कि तुम अपनी मामा के पास रहोगी? नहीं फिर? पापा, मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, इसी घर में। नताशा, तुम्हें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 20 साल जैसे हमने गुजारे, जिस तरह हमने भुगते, तुमने भी तो देखा है ऐसा कौन सा मसला है जो तुम्हारे साथ मैंने शेयर नहीं किया। और मैंने दूसरी शादी भी अपनी मर्जी से नहीं की थी बेटा। और शादी करने से पहले तुमसे पूछा था, 2 साल पहले पूछा, इजाजत ली, तुमने कहा, फिर शादी की थी मैंने। लेकिन ओके, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, तो तुम्हें मेरी एक बात मानना पड़ेगा। वो क्या? मैंने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया। क्या? हाँ, मैंने फैसला किया है कि अरसलान से तुम्हारी शादी कर। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? मुझे शादी करनी ही नहीं है पापा। जरूरी है कि मेरी शादी हो? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी वादी में। ये शादी का फैसला इस बात पे थोड़ा ही होगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं है, तुम इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। देखना तो ये पड़ेगा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं या नहीं। मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे फैसला करना है बेटा। और अगर मैं आपके साथ चली जाऊं तो? शादी तो फिर भी करना होगी ना बेटा। पापा, मैं आपके साथ चली जाऊंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। अब तो मुझे खामखा मजीद गिल्टी कर रही है। मैं ऑलरेडी बहुत गिल्ट में हूँ। मुझे पता है कि मुझे जितना टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहिए था मैं नहीं कर सका, लेकिन मजबूरी थी। अच्छा देखो, अरसलान 2-4 रोज में आ रहा है, एक बार उससे मिल लो। मिलने में क्या हर्ज है? अगर अच्छा लगे तो ठीक है, वरना मैं फोर्स नहीं करूंगा। अगर मुझे पसंद ना आया तो? तो कह रहा हूं ना बाबा, बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा। देखो, मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि तुम उसे बचपन से जानती हो, लेकिन वो तो बचपन था ना। अब इतना लंबा गैप आ गया है, वो किस तरह का है, उसका मिजाज कैसा है, अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा ना। अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता हो और आपका बेस्ट फ्रेंड हो, वरना उसका अंजाम वही होता है जो मेरा और तुम्हारी मामा को। थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोच लो। कॉफी खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। अगला खा भी लो।
क्या है ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही? ये कोई सोने का टाइम है? ये लो तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट। आनी हॉट चॉकलेट छोड़े, बताएं ड्राइवर है? क्यों? मुझे सुम्बुल के घर जाना है। ये कौन सा वक्त है किसी के घर जाने का? वो मेरा फोन नहीं उठा रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, जाने दे। इतना लेट हो गया और शहर के हालात देख रही हो। इसीलिए तो कह रही हूँ कि और लेट ना हो जाए, मुझे जाने दे, घंटे में वापस आ जाऊंगी। आप जाग रही है ना? जब तक तुम नहीं आओगी तो मैं कहाँ सोने की। I love you, आनी। अरे अरे अपना फोन तो लेती जाओ। थैंक यू आनी। हाँ जल्दी आ जाना। ठीक है, जल्दी है, तुमसे 2 मिनट सब्र नहीं होता? क्या हो गया यार, कब से बेल बजा रही हूँ। सुम्बुल कहाँ है, सो गई क्या? वो तो बाहर गई हुई है। तो अंदर तो आने दो, रास्ते में क्यों खड़े हो? मुझे बात करनी है उससे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन भी नहीं उठा रही ऊपर से। वो फोन लेकर नहीं गई है साथ। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम जानते हो ना, मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन हो रही है। और पापा ने भी अजीब सी बात कर दी है कि मैं शादी कर लूं, वो भी अरसलान से, और अगर नहीं तो उनके साथ चली जाऊं। तो शादी कर लो। क्यों कर लूं मैं शादी? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बात ही नहीं है। मैं जानती थी तुम नहीं समझोगे। तुम्हें चाय बनाना आती है? हाँ आती है। प्लीज बना दो। अच्छा मैं बना के लाता हूँ। ये क्या हुआ? लाइट चली गई। रोज जाती है क्या? हाँ रोजाना जाती है 2 घंटे के लिए। मैं जनरेटर चला के आता हूँ। जल्दी आना। क्या मुसीबत है? हेलो, कहाँ हो तुम? सुम्बुल के घर। क्यों? वहां क्यों गई तुम? क्या मतलब है आपका? तुम्हें मना किया था कि तुम दोबारा वहां नहीं जाओगी। क्या हो जाएगा मुझे यहाँ आने से, बताएं। वापस आओ फौरन। ये लोग तुम्हें फंसा रहे हैं नताशा। ऐसे लोगों की नजरें पैसे पर होती हैं। You're grown up now. बस कर दे प्लीज। मैं आपको सुम्बुल और उसकी फैमिली को इंसल्ट करने नहीं दूंगी। ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनके पास प्यार है और तवज्जो है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी बेटी कब, कहां और क्या कर रही है। अनलाइक यू। यही बातें हैं ना, तुम्हारा ब्रेन वॉश यही लोग कर रहे हैं। तुम फौरन वापस आ जाओ वरना मैं वहां आ जाऊंगी। दिस इज टू मच। मैं वापस तब आऊंगी जब मेरा दिल करेगा। मैं आपके कहने पे वापस नहीं आऊंगी। एंड बाय द वे, ये लोग मेरा ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हैं, आप मेरा ब्रेन वॉश कर रही हैं। आप चाहती हैं कि मैं आप जैसी बन जाऊं, जिसे पैसे के अलावा किसी और चीज की परवाह ही नहीं है। लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपकी जैसी नहीं बन सकती। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? नहीं ये हमारे कादरी साहब हैं, पड़ोस में रहते हैं और क्या कमाल टेस्ट है इनका म्यूजिक में। एक और खास बात भी है इनकी, पता नहीं इनके पास ऐसा कौन सा इल्म है कि चेहरा देख के किस्मत का हाल बता देते। वाओ, चाय बहुत अच्छी है बाय द वे। थैंक्स। मैंने अम्मी को फोन किया था, ये लोग आधे घंटे में आ रहे। तो हम ऐसा करते हैं, हम कादरी साहब के पास चलते हैं। शायद वो मेरा चेहरा पढ़कर फ्यूचर का हाल बता दें। इस वक्त? हाँ। ऐसे कैसे जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? बहुत मजा आएगा ना, चलो ना। जल्दी से वापस आ जाएंगे, आई प्रॉमिस, पक्का। इट बी फन। चलो।
गफूर, देखो कौन है बाहर, जल्दी जाओ, इससे पहले ही घंटी जल जाए। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब। क्या कहा तुमने? सलाम कह रहा था सामने। वालेकुम अस्सलाम। या बहुत दिनों में चक्कर लगाए। बस क्या करूं, मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी। अच्छा ये बाय द वे सुंबुल की फ्रेंड है नताशा। अच्छा अच्छा, बैठो 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 भाई, बैठो बैठो। आपका गाने की आवाज आ रही थी तो वो सुन के आ गया। हाँ, आपका म्यूजिक कलेक्शन बहुत पसंद आया मुझे। म्यूजिक सुनने का शौक रखती हैं आप। गुड गुड गुड। असल में म्यूजिक में तासीर ही ऐसी होती है कि वो सुनने वाले को खुद ब खुद खींच लाता है। वैसे मुझे तुम्हारा ये चाय लाने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। वो एक्चुअली मैं जल्दी में थी तो साथ ही ले आई। हमेशा दिल की सुना करो कि दिल और दिमाग की जंग बड़ी पुरानी है, लेकिन दिल की बात हमेशा दिमाग पर गालिब आ जाती है। काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं आप। कादरी साहब की एक और क्वालिटी भी है, माथा देख के किस्मत का हाल बता देते हैं। रियली? प्लीज मुझे बताएं ना, मेरे माथे पे क्या लिखा है? मेरे माथे पे क्या लिखा है बताइए ना। तुम्हारी पेशानी बहुत रोशन है, बड़ी किस्मत वाली हो। कुदरत तुम पर अनकरीब मेहरबान होने वाली। क्या मतलब, क्या होने वाला है? मोहब्बत की बड़ी दौलत मिलेगी तुम्हें। एक ऐसा शख्स तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुम पर बड़ा मेहरबान होगा, जो तुम्हारी सारी मुश्किलों को खुद झेलेगा। तुम्हारे आंसू उसकी पलकों पर रुक जाएंगे। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर गुजरेगा, हत्ता कि वो तुम्हारे लिए जान भी दे सके। कौन है वो? कोई है तुम्हारे आसपास, बहुत करीब, मगर तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा। वो कैफ है, वो ही है जो मुझसे सबसे ज्यादा करीब है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो कैफ ही है ना। मोहब्बत करने वालों का कोई नाम नहीं होता, ये तो अल्लाह ही जानता है कि वो कौन है। एक्सक्यूज मी, वो सुंबुल का फोन आ रहा है, शायद घर आ गया सर। अभी तो मैं सुंबुल से नहीं मिल सकती, अभी घर जाना होगा। थैंक यू कादरी साहब, आपसे मिलके वाकई बहुत अच्छा लगा। बेटा, जब तुम्हारा दिल चाहे म्यूजिक सुनने को, अच्छा म्यूजिक सुनने को, तो बेधड़क ना आ जाया करो। जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनो, वो ऐसी है, उसके दिल में जो आता है वो कह देती है। इसका हमेशा ख्याल रखो। मैं? तुम ही तो कह नहीं पाते हो, लेकिन तुम्हारे माथे पे लिखा है कि तुम ही वो शख्स हो जो उसे टूट कर चाहते।